भाई लोग पहले ये वीडियो देखो, ये देखो जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं। जहां तक नजर डालोगे नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये बंडल मिले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज यशवंत वर्मा के घर पर। और इस वीडियो को मेरे किसी फ्रेंड ने शेयर नहीं किया है, बल्कि ये वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। वीडियो के साथ ही इन जले हुए नोटों का कुछ तस्वीर भी है। अब जब से ये खबर और वीडियो सामने आया है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। खबर है कि 14 से 15 मार्च के दरमियान रात को दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लग गई थी। उस वक्त वर्मा साहब और उनकी वाइफ भोपाल गए हुए थे। घर पर उनकी बेटी और बुजुर्ग माँ थी। उसी वक्त पता चला कि बंगले में जो सर्वेंट रूम है उसी के स्टोर रूम में आग लग गई है। खबर लगते ही वर्मा साहब के पीएस ने फायर ब्रिगेड वाले को कॉल किया, प्लस वर्मा साहब को भी इन्फॉर्म किया। ये सब कुछ 14-15 मार्च को हुआ है। हैरानी की बात यह है कि शुरू के 4-5 दिन तक कोई खबर पब्लिक में नहीं आती है। फिर अचानक से खबर आती है कि भैया इस आगजनी में तो वर्मा साहब के बंगले के स्टोर रूम में नोटों से भरे हुए बोरे रखे थे, उन बोरों में आग लग गई है। वर्मा साहब ने कहा ये सब झूठ है, आग बुझाई गई थी तब नोटों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये सब मुझे फंसाने की चाल है। पहले फायर ब्रिगेड के चीफ ने भी कहा था कि वहां कोई नोट के बोरे नहीं मिले, कोई भी नोट नहीं मिला, मगर जब मामला बढ़ा तो वो अपनी बात से पलट गए। फिर खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हाँ, जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम स्टोर रूम में नोटों के बोरे थे। डीके उपाध्याय की ये रिपोर्ट देने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। शुरू में इसे रूटीन ट्रांसफर बताया गया था। लोगों ने कहा कि ये मजाक चल रहा है क्या ब्रो, अगर किसी जज ने यहाँ नोटों के बोरे मिलते हैं जज के घर से तो उस पर एक्शन लेने की बजाय क्या उनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दोगे, बात यहीं खत्म कर दोगे क्या। फिर खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भैया हम कोई कूड़ेदान नहीं है जो तुम लोग हमारे यहाँ पर लोगों को डंप कर दो। ज्यादा कलेश मचा तो पता लगा कि यशवंत वर्मा को जुडिशियस काम से मना कर दिया गया है। ये भी कहा गया कि इनकी 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकाला जाए, इनके बैंक खातों की जांच की जाए। और इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर रिलीज करवा दिया था जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के स्टोर रूम से जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे थे। उनके बंगले के बाहर कुछ जले हुए नोट मिले थे। अब न्यूज में ये भी है कि इस मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बना दी है, मगर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने में टाइम लगेगा। तो बस बात यह है कि अब तक की मोटी मोटी अपडेट इस मामले में अपने आप में इतना सीरियस क्यों है और इस मामले के सामने आने के बाद क्या क्या सवाल उठ रहे हैं लोगों का। ये जो जले हुए नोट मिले हैं उससे कई सवाल उठे हैं। पहले तो ये कि एक सिटिंग जज के बंगले के क्वार्टर से अगर बोरों में नोट मिल रहे हैं तो अपने आप में बहुत सीरियस बात है। सीरियस बात इसलिए भी है क्योंकि पहले से ही हायर जुडिशरी के खिलाफ करप्शन के आरोप लगते रहते हैं। ये मामला सही है या नहीं है आगे पता चलेगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह का हाईकोर्ट की सिटिंग जज के यहाँ पर इतना कैश मिलना कोई मजाक तो नहीं है ना। आम आदमी को यहाँ पर दिवाली की सफाई में अगर बेड के पीछे 50 रुपए भी मिल जाए तो आम आदमी पगला जाता है। उसे अपने पुराने मोजे भी मिल जाए तो लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं। हमें तो ये तक पता होता है कि फलाने गद्दे के नीचे 50 का फटा हुआ नोट पड़ा है। हमें अंदाजा होता है कि फलाने रिश्तेदार के पास जाएंगे तो वहां पे सगुन में क्या मिलने वाला। और यहाँ देखो 15-15 करोड़ रुपया बोरों में मिल रहे हैं और उसे लेने को तैयार नहीं है। ये मामला बहुत ही सीरियस है। ये मैं आपको बताता हूं कैसे। 24 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में लिखा है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने खुद सांसद में बताया था कि 2022 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ करप्शन की 1600 शिकायतें मिली है। जी हाँ, 1600 शिकायतें, मगर ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि इनमें से किसी एक के खिलाफ भी जांच की गई है या नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है, इससे लोगों को शक पैदा हो रहा है कि इस मामले में भी कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल, इसी एडिटोरियल में लिखा गया था कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक एक भी बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया, यानी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया।
सिर्फ एक बार एक जज ने खुद पर लगे आरोपों के बीच खुद को अपना पद छोड़ दिया था, मगर आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका। अब अगर एक एग्जाम्पल लीजिए, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे संजीव बनर्जी जी। उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये शिकायत की थी कि हाईकोर्ट के कुछ जज बहुत ही करप्ट है और इन जजों के हाई प्रोफाइल लोगों से भी कनेक्शन है। संजीव बनर्जी ने कहा कि इस शिकायत के बाद उल्टा उनको ही ट्रांसफर मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय के हाईकोर्ट में कर दिया गया था। अब आप खुद सोचिए, अगर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये बोल चुके हैं कि हाँ भैया कुछ जज करप्ट है, मेरे पास सबूत भी है, जब ये बोलने पर उनका ट्रांसफर हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जुडिशियरी में जो लोग करप्ट बैठे हैं उनसे लड़ना कितना डिफिकल्ट होगा। एक और मामला सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस काटजू ने 2015 में खुद कहा था कि हायर जुडिशियरी में बैठे 50% से ज्यादा जज करप्ट है। जी हां, उन्होंने बोला 50% जज करप्ट है। अब ये बात कोई चंदू हलवाई तो नहीं बोल रहा है ना ही सुबह पार्क में बैठकर गप लड़ाने वाले बुजुर्ग अंकल आपस में बात कर रहे हैं। ये बात वो इंसान बोल रहा है जो खुद सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 50% लोग सच में भ्रष्ट है, चलो 50% छोड़ो, हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं, 20% जज अगर वो करप्ट हैं, तो भी आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज को सजा क्यों नहीं मिली? जब बड़े से बड़े नेता जेल जा चुका है, बड़े से बड़े अरबपति को जेल हो चुका है, सुब्रत राय सहारा सालों तक जेल में रहे हैं, आसाराम से लेकर राम रहीम जैसे बाबा जेल में रहे हैं, फिल्म स्टार्स तक को जेल जाना पड़ा है, तो फिर सिर्फ भ्रष्ट जजों को ही दिवाली बोनस क्यों मिल रहा है? कोई बताएगा हमें? क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? इन लोगों ने अभी तक हायर जुडिशियरी की बात कर रहे थे। अगर हम लोअर जुडिशियरी में पहले करप्शन की बात करने लगे तो आपकी आंखों में तो आंसू निकल जाएंगे। आपको बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष जी का मामला तो याद ही होगा ना। उन्होंने लास्ट ईयर अपनी बीवी की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। अतुल ने अपनी आखिरी नोट में साफ साफ लिखा था कि उनकी वाइफ और घरवालों से मिली हुई है। जो वहां का जज है, यूपी का जज, वो उनकी घरवाली और उनके घरवालों से मिले हुए हैं। ये लोग लगातार उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर जज ही पैसों के लालच में आपकी ही खिलाफ साजिश करने लगे तो आदमी कहां जाएगा? इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतुल सुभाष के मामले में ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन ये तो कोई सीक्रेट नहीं है ना कि ऐसी चीजें धड़ेले से हो रही है। पॉइंट ये है कि अगर किसी बंदे को और अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा या फिर कोई भी आदमी पैसा फेंक कर इंसाफ खरीद लेगा तो आम लोगों का क्या होगा? और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बेचारे इंसाफ के इंतजार में धक्के खाए जा रहे हैं। ये लोग कहां से आते हैं? ये लोग कुछ हजार जुर्माना ना भरने के कारण ना जाने कितने गरीब लोग सालों तक जेल में सड़ते हैं, और दूसरी तरफ पैसे वाले कैसे कैसे मामलों में जेल छूट जाते हैं जेल से। आप हैरान हो जाएंगे, अगर गलती से किसी ताकतवर आदमी को जेल हो जाए तो बार बार पेरोल लेकर बाहर आ जाता है। नेता हो तो मेडिकल रीजन बताकर जेल की बजाय अस्पताल में शिफ्ट हो जाता है। और ये सब होता इसलिए है क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं है। अब सवाल